ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार आप एक तस्वीर देख रहे होंगे दिल्ली के तमाम हिस्सों से। फिर चाहे वो वजीरपुर हो, दिल्ली का कोई अन्य हिस्सा हो, दिल्ली का बवाना क्षेत्र हो, हर जगह से आपको सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई दे रही होगी, वो है बुलडोजर एक्शन की। जिस तरीके से दिल्ली के तमाम हिस्सों में बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला होते हुए नजर आ रही है। अब कुछ हम आपको ऐसा बताने वाले हैं जो आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर तैयारी कर चुकी है। तैयारी इस तरह की कि सभी झुग्गी वालों को लामबंद किया जाए, सभी झुग्गी वालों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसके बाद एक बड़ा संदेश देश की राजधानी में देने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी कई बार बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले बोल चुके हैं और हालिया में भी उनके बयान आ चुके हैं। हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो संजीव झा हैं, बुराड़ी से विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा जो मीडिया इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, वो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक, आम आदमी पार्टी के जितने भी टॉप लीडरशिप है इस वक्त, वो सारे लोग जो हैं आम आदमी की जो झुग्गियां हैं दिल्ली के अंदर, उन झुग्गियों में जा रहे हैं। जैसे दिल्ली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने भी और बीजेपी ने भी एक प्रवास अभियान चलाया था, जिस दौरान बीजेपी के नेता झुग्गियों में जाया करते थे, वहां रहा करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके साथ कैरम बोर्ड खेला करते थे। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी बीजेपी के नेताओं की। अब ठीक वैसे ही तस्वीरें आम आदमी पार्टी के नेताओं की आ रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन के बाद का नजारा है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम झुग्गियों के इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर सौरभ भारद्वाज, शैली ओबरे, इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम टॉप लीडरशिप तमाम झुग्गियों में जाकर एक प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार ये कर रहे हैं कि आने वाली 29 तारीख को सभी झुग्गी वालों को झुग्गी बचाओ और रोजगार बचाओ आंदोलन के तहत जंतर मंतर पर 29 तारीख को सुबह 10 बजे एक होना है, यानी कि इकट्ठा होना है। वहां पर एक बड़े स्तर पर आंदोलन करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है। एक दिन का पूरा ये प्रोटेस्ट रखा गया है। इस पूरे प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के माध्यम से ये बताया गया है कि यहाँ से हम रेखा सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको अनुराग ढांडा का एक बयान सुनाना चाहूंगा, जो उन्होंने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि दिल्ली के अंदर लगभग 10,000 झुग्गियां बीजेपी अब तक तोड़ चुकी है, ऐसे उनके आरोप थे। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए थे, फिर चाहे वो मद्रासी कैंप के हों, फिर चाहे वो जलियांवाला बाग के हों, फिर चाहे वो वजीरपुर के हों, तमाम हिस्सों के उन्होंने उदाहरण दिए थे कि कैसे 10,000 से अधिक झुग्गियां तोड़ दी गई हैं, लाखों लोगों को सड़क पर लाकर बीजेपी ने छोड़ दिया है। ये उनके आरोप थे। उनका बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। कुल मिला के दिल्ली में अभी तक एक अनुमान के मुताबिक 10,000 झुग्गियां भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी हैं। करीब करीब 80,000 से 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया है जो दिल्ली की सड़कों पे इस वक्त हैं। और ये अफरा तफरी को छुपाना है, इसके बारे में पूरी दिल्ली में चर्चा हो रही है। हर एक गरीब व्यक्ति के मन में डर है। अब तो मुझे पता चला है कि एक इनकी लिस्ट भी लीक हो गई है बीजेपी दफ्तर से, जिसमें इन्होंने ये योजना बना रखी थी कि किस विधानसभा में कितनी झुग्गियां तोड़नी है। बीजेपी दफ्तर से वो लिस्ट भी लीक हो गई, वायरल हो रही है आजकल। इसका मतलब इन्होंने एक पूरी योजना बना रखी है कि दिल्ली में गरीब को जीने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे। आपने सुना दर्शकों, किस प्रकार जो अनुराग ढांडा है, उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी झुग्गी वालों के साथ में है और बीजेपी लगातार झुग्गी वालों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है। और ये तस्वीरें लगातार इस तरीके के सामने आ रही है। हम भी कल वजीरपुर में मौजूद थे, तो वहां पर भी कल बुलडोजर चला था रेलवे के माध्यम से। तो तमाम सिविक एजेंसियों के माध्यम से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। उसको लेकर अब तमाम झुग्गी में आम आदमी पार्टी के नेता तो जा रहे हैं, वहां प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि आपको 29 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा होना है और झुग्गियों पर जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर एकजुट होना है, एक आवाज उठानी है, जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बने और दिल्ली सरकार बुलडोजर एक्शन रोक दे। परंतु ठीक 29 तारीख से पहले ना जाने दिल्ली के कितने हिस्सों पर बुलडोजर चल चुका है, दिल्ली के कितने ही हिस्सों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। और जैसा कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते।
आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाती कि कोर्ट के आदेश तो पहले भी आते थे, परंतु सरकार कुछ होने नहीं देती थी। सरकार अपने वकील खड़े कर कर लड़ाई लड़ लिया करती थी, परंतु अब वैसी स्थिति नहीं है। अब सरकार खुद ही वकीलों को भेजती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी के आरोप हैं कि खुद वकीलों को भेजती है कोर्ट के अंदर और उनको बोलती है कि ये फलानी जगह कब्जा है, इसको हटाने का काम किया जाए। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं, परंतु वास्तविकता में आम आदमी पार्टी सड़क पर तो लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है, परंतु अभी तक कोई भी बड़े स्तर पर कोई एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं डाली गई है आम आदमी पार्टी की ओर से, जिसमें इस बात का विरोध हो, इस बात का उल्लेख हो कि दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि लगातार कोर्ट के आदेश आ रहे हैं तमाम सिविक एजेंसियों को, और तमाम सिविक एजेंसियां कोर्ट के आदेश के बाद या फिर अपने बिहाफ पर भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कर रही है तमाम हिस्सों में। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही है। अब मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से दिल्ली के तमाम झुग्गी बस्तियों में, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वजीरपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ झुग्गियां टूट रही हैं और एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर चमक रहा है, जहां पर उनको बोला गया है कि 29 तारीख को आप जंतर मंतर पर आइए, हम आपको बुलडोजर से कार्रवाई का बचाने का प्रयास करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो लगातार कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को तेज करने की और इस माध्यम से, बुलडोजर एक्शन के माध्यम से आम आदमी पार्टी जो एक तरीके से कुछ हिस्सा जमीन खो चुकी है दिल्ली के अंदर, उसको बचाने का प्रयास भी कर रही है। अब दर्शकों, दूसरी बात यह है कि क्या इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल आएंगे, तो इसका ये अभी असमंजस में स्थिति है, परंतु ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात और लुधियाना के जो इलेक्शन थे वो अब खत्म हो चुके हैं, जो उपचुनाव थे वो अब खत्म हो चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल कल या परसों ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से की थी, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और हो सकता है कि आने वाले 29 तारीख को वो जंतर मंतर पर भी लोगों को दिखाई दें, दिल्ली वालों को संबोधित करें, और जैसे उनका पहले एक बयान वायरल हुआ था कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो झुग्गियों पर बुलडोजर चलेगा, तो कहीं ना कहीं उस पूरी बात को, पुराना जो बयान है उसको दोहराने का प्रयास भी अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। देखना दर्शकों ये होगा कि इस पूरे आंदोलन के बाद, इस पूरे धरना प्रदर्शन के बाद आखिरकार दिल्ली में क्या 29 तारीख के बाद बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा, क्या दिल्ली में बुलडोजर एक्शन 29 तारीख के बाद थम जाएगा? यही बड़ा सवाल हमारा भी है, और यही बड़ा सवाल वहां पर आने वाले हजारों लोगों का भी होगा जो अगर उस आंदोलन में आते हैं, उस प्रोटेस्ट में आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार अपने टॉप लीडरशिप के साथ लगातार तमाम झुग्गियों में जा रही है, लोगों को इन्विटेशन 29 तारीख का दे रही है। देखना यही होगा कि ये इन्विटेशन कितना कारगर साबित होता है, ये प्रदर्शन कितना जंतर मंतर पर कारगर साबित होता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।